वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, सेल्स मैनेजमेंट अपने आप में समझने वाला एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको इस वीडियो को देखने में मुश्किल ना हो। सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्स की मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज़ का मैनेज होना ज़रूरी है, चाहे पैसा हो, चाहे सेल्समैन हो, कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ का मैनेजमेंट ज़रूरी है। ऐसे ही जब हम अपनी सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे टेक्निक्स हो या कोई भी ऑपरेशंस हो, इन सब को जब हम सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, इसे ही सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है कि अच्छे अच्छे लोगों की रिक्रूटमेंट, उनको सेलेक्ट करना, उनको इक्विपिंग, असाइनिंग, रिटेनिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग, मतलब उनको मोटिवेट करना, पे करना, उन पे निगरानी रखना, उनको रूटीन करना, असाइन करना, इक्विपिंग करना। ये सारी एक्टिविटीज़ जब हम सेल्स पर्सनल को डेवलप करने के लिए करते हैं और उनकी सेल्स टेक्निक को डेवलप करने के लिए करते हैं, उनके सेल्स ऑपरेशन को जब मैनेज करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने क्या किया? मैनेजमेंट कर दिया ओवरऑल सेल्स एक्टिविटी का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सेल्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरी है? तो फर्स्ट पॉइंट है, जब हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं, जो हमारी स्टाफ की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। मैंने बताया ना, सेल्स मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं हम? नए नए लोगों को हायर कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो जब हम सेल्स मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे पास अच्छा स्टाफ आएगा, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देंगे, उन अपने सेल्स स्टाफ को मैनेज करेंगे। और एक गुड मैनेजर का काम क्या होता है? अपनी सेल्स टीम को हमेशा मोटिवेट रखना। कभी भी उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि हम प्रेशर में काम कर रहे हैं, इतने सारा टारगेट दे रखा है, प्रेशर ही प्रेशर है। कभी भी ऐसी चीज़ फील नहीं होनी चाहिए। तो पहले पॉइंट में सिर्फ इतना ही था कि उनको पूरी तरह से मॉनिटर करना, उनको नॉलेज बढ़ाना, उनको उनकी स्किल्स को निखारना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, मोटिवेट रखना। और इससे क्या होगा? हमारी जो स्टाफ क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंस है, पहली इंपॉर्टेंस है सेल्स मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब जब हम इतने अच्छे स्टाफ को रखेंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। जब स्टाफ अच्छा है तो उनकी स्किल्स भी अच्छी होंगी, और स्किल्स अच्छी होंगी तो वो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। जब वो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे तो वो कस्टमर्स बना पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इतनी सारी स्ट्रैटेजीज से जो सेल्स मैनेजमेंट ने करी, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई, उससे क्या होगी? जो इनकम होगी वो जनरेट होने लगेगी। थर्ड पॉइंट है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब सेल्स मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोगों को, अच्छे लोगों को रख लिया, बल्कि ये भी है, सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है कि कस्टमर्स की नीड को पूरी तरह से समझा जाए, उनका सल्यूशन निकाला जाए, उनकी नीड्स को पूरा किया जाए, ताकि क्या हो? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। इसके लिए ही तो सेल्स मैनेजमेंट एक कंपनी कर रही है। तो इससे क्या होगा? जब वो सेल्स मैनेजमेंट एक कंपनी करेगी तो इससे कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाएगा और कुछ कस्टमर्स की जो नीड है वो पूरी हो पाएंगी और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है, सेल्स मैनेजमेंट में जब हमने सेल्स मैनेजमेंट किया तो अब उनकी परफॉर्मेंस को भी तो इवैल्यूएट करेंगे ना। सेल्स मैनेजमेंट में ये भी आता है कि उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए, कहाँ कहाँ पे उनके वीक पॉइंट्स रहे, कहाँ पे उन्होंने चीज़ें लूज़ करी, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाए, सेल्स डेटा को एनालाइज किया जाए, क्योंकि ये भी किससे रिलेटेड है? सेल्स से। और मैंने बताया कि जितनी भी सेल्स एक्टिविटी हैं उनका मैनेजमेंट ही सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो अब क्या हुआ? सेल्स डेटा को एनालाइज किया गया, लोगों की परफॉर्मेंस को देखी गई कि सेल्स कैसी की जा रही है, कैसे लोगों को सेटिस्फाई किया जा रहा है, इन सबको देखा गया। ठीक है, और मॉनिटर किया गया सेल्स मैट्रिक को। सेल्स मैट्रिक एक डेटा होता है, ठीक है, एक डेटा होता है जिसमें मॉनिटर किया जाता है परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो कैसे काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्समैन, कैसे सेल्समैन काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मॉनिटर किया जाता है, उनके वीक पॉइंट्स को देखा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको इम्प्रूव किया जाता है और फिर करेक्ट
एक्शन लिए जाते हैं कि यहाँ पे तुमने लूज़ किया है, इसको सुधारो, इसको इम्प्रूव करो, फिर उनको इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और फिफ्थ पॉइंट है, जब सेल्स मैनेजमेंट होगा तो हमें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। जब हम मॉनिटर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कस्टमर के बिहेवियर को देख रहे हैं, सेल्स स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, जब इतने अच्छे से हम सेल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन को मात दे पाएंगे, कॉम्पिटिशन से आगे निकल पाएंगे। मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब जब हम ये सारी सेल्स मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे पास नई नई सेल स्ट्रैटेजीज आएंगी और हम अपनी ब्रांड को फैला पाएंगे और उसके साथ स्टैंड कर पाएंगे, अपनी पोजीशन बना पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी उठा पाएंगे और उनसे आगे निकल पाएंगे। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंस सेल्स मैनेजमेंट के। यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।